हेलो मेरे जेकेटी, वेलकम बैक टू एडू कैप्टन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जेकेटी क्या है, तो मेरी जान जेकेटी आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। तब तक मैं यार आपके सर जो है ना एक सिचुएशन में फंस गए और आपसे एक सॉल्यूशन मांगते हैं, ठीक है जी। तो मेरे को जल्दी से बताइएगा सॉल्यूशन क्या है उसका। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि क्लास 12th में मैं जब तक था तो मैं माइनर था, आप लोग भी ऐसे अभी हो तो हो सकता है कि आप लोग भी इस सिचुएशन से निकल रहे हो, तो आप भैया पहले ही संभल के रहना। तो मेरा एक ज्वाइंट अकाउंट था मेरे एल्डर ब्रदर के साथ। अब वो ज्वाइंट अकाउंट का सिस्टम ऐसा था कि जो पॉकेट मनी सेव करके मैं जितना उसमें सेव करता था उस अकाउंट में, उतना मेरा ब्रदर भी सेव करता था। अब वो मेजर था, मैं माइनर था। तो भैया हुआ क्या, जब मैं मेजर हो गया तो मैंने उसको बोला कि यार मैं ना अब अपना पर्सनल अकाउंट मेंटेन करना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसमें सेव नहीं करूंगा, तो हिसाब कर लेते हैं। तो उसने कहा हिसाब क्या करना है, आप तो अपना पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर ले। तो मैं उस वक्त थोड़ा भोला था, मासूम था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने अपना अकाउंट खोल लिया अलग से। आज तक मुझे समझ नहीं आया भैया वो जो मैं पैसे सेव कर रहा था उसका क्या हुआ भैया, क्योंकि भैया मैं तो हट गया था ना उस अकाउंट से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मुझे बताओ। मुझे लगता है मुझे वैभव सर की वीडियो जाकर देखनी पड़ेगी एडू कैप्टन के चैनल पे, तभी कहानी बनेगी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं भैया वीडियो देखने, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लेकिन वीडियो में एंटर करने का एक खुफिया वचन आपको बोलना पड़ता है, और वो वचन क्या है, दिमाग से निकाल दो बहाना और बजा दो गाना। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन है जी। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास बोर्ड बूस्टर की। ठीक है जी, तो जैसे मैंने आपको सिचुएशन बताई थी हमारी कि यार मेरे भाई के साथ मेरा जॉइंट अकाउंट था, फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेम सिचुएशन में फॉर्म भी फंस जाती है, कई बार पार्टनरशिप फॉर्म भी होती है। क्यों क्यों वो भी रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, अपनी सेविंग्स करके रखते हैं, और उन सेविंग्स में कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, कोई नया पार्टनर आ गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या उनका एग्रीमेंट चेंज इन पीएसआर हो गया, तो किसी भी रीजन से वो रिजर्व को बड़ा अफेक्ट करता है। तो आज हम सीखेंगे हमारी उसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और ये हमारे रियल लाइफ में भी काम आएगा भैया। अगर मेरा हिसाब निकला तो मैं अभी जा रहा हूं भाई के पास, ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होता क्या है। देखो, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप में, एग्रीमेंट चेंज होता है उनका, ठीक है जी, मे इट बी विद फॉर एनी रीजन, मे बी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर, तो जो रिजर्व्स बुक्स में अपीयर हो रहे होते हैं तो वो पहले रेशियो के हिसाब से बने होते हैं, वो पहले पार्टनर्स के हिसाब से बने होते हैं, पास्ट प्रॉफिट्स के हिसाब से बने होते हैं, तो इसीलिए उनका हमें अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना पड़ता है बिफोर चेंजिंग दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसके दो तरीके होते हैं। या तो भैया नया पार्टनर एडमिट या नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होने से पहले हम इसको ट्रांसफर ही कर दें, छुट्टी, अपने को झंझट लेना ही नहीं। जैसे अगर मैं भाई को बोलता यार ये अकाउंट क्लोज करो, पैसा आपस में बांटो और नया अकाउंट में शुरू करूंगा पर्सनली, तो वो तो झंझट ही खत्म था। लेकिन मेरी भी मती मारी गई थी, मैंने बोला नहीं, उस वक्त बोला ना, बोला कैसा था, बोला, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रांसफर करके अपना काम खत्म करें। दूसरा होता है कि अगर वो मना कर दे, ट्रांसफर नहीं करना है इसको, तो हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री तभी करते हैं जब हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हो कि भैया हमें बुक्स में वो सेम चीज, वो रिजर्व, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज इट इज दिखने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में वो कैसी चीज बोल रहा है। अब एक एक चीज हम ध्यान से करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए, हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखो, अब जैसे मेरे को पागल बना दिया क्योंकि भैया मैं उस वक्त बोला था, तो अगर आपको तेज बनना है तो आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत, देखो, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में, ये मेंटली आपको शार्प कर देती है ताकि आपके साथ कोई चीट ना कर पाए, ठीक है। एक लिटरेट पर्सन के साथ हमेशा कम चीटिंग होती है, इलिटरेट के साथ ज्यादा चीटिंग होती है। तो इसीलिए अच्छा पढ़ना लाइफ में बहुत जरूरी है, और अच्छी पढ़ाई के लिए एडू कैप्टन आपके लिए डिटेल में प्रीमियम कोर्सेज लेकर आया है। हर एक चीज बहुत ही तसल्ली से, आराम से और घोट के पिला दी जाती है बच्चों को, ठीक है जी। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत ही खूबी से करवाई जाती है। तो एक बार उसके प्रीमियम कोर्सेज जाकर चेक करना उसके एप्लीकेशन पे, भैया दिल खुश ना हो गया ना तो नाम बदल देना, ठीक है। चलिए, बैक टू द वीडियो।
ट्रांसफर ऑफ रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट्स। अब सबसे पहला तरीका क्या है कि भैया झंझट मत लो, सीधा ट्रांसफर करो। तो अगर कोई रिजर्व जो कि सेविंग्स होती है या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कई बार आप देखते हो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे पीएनएल अकाउंट आ रहा होता है, तो उसको क्या करना है, सीधा डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इसको डेबिट कर दो और पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि उनको दे रही है तो उन्हीं के प्रॉफिट से बना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अगर आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड है और करंट अगर फिक्स्ड मेथड है तो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, काम खत्म। ठीक है, और पीएनएल अकाउंट लायबिलिटी साइड में आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस है तभी ये चीज होगा। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है या एसेट साइड पे आ रहा है तो क्या होगा, पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो कि एक फिक्टिशियस एसेट होता है, लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, जिसको आप राइट ऑफ कर रहे हैं, और पार्टनर्स कैपिटल जो है वो आपकी डेबिट हो जाती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। एक बात हमेशा याद रखनी है कि जितनी भी एंट्रीज है ये ओल्ड रेशियो में होंगी अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ये जो ऊपर की दो रेशियो बताई गई है। मूविंग ऑन, कि अगर हमें एडजस्टमेंट करना हो, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो हमें बोल रहा है तो भैया इसको छेड़ो नहीं, अमाउंट एज इट इज होना चाहिए, तो फिर हम गेन और सैक्रिफाइस का कैसे देखेंगे, हमें पता है सबसे पहले हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकालेंगे, उनका शेयर निकालेंगे, और फिर हम अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। ये आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, हमने गुडविल के केस भी देखा था, वैल्यूड गुडविल। लेकिन एक बात याद रखना, ये एंट्री तभी होगी जब आपका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकलेगा और उसी पर्टिकुलर शेयर में निकलेगा और टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करके। एक बात का ध्यान रखना है, ये प्रॉफिट्स आए थे आपके, ठीक है जी, लेकिन अगर नेगेटिव अमाउंट आ जाए आपकी, या फिर लॉसेस हो या फिक्टिशियस एसेट हो, उस पर्टिकुलर केस में आपकी एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाती है। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में और बाद में पछताते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर हो जाती है, रीजन क्योंकि अब लॉस हो चुका है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नहीं समझोगे तो मेरी जान कुछ नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास वीडियो में लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो एडू कैप्टन में फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है। डाउनलोड करो एप्लीकेशन उसकी और फटाफट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे, ए बी सी है और पार्टनर्स हैं, उनकी पीएसआर थी 3:2:1। भैया उन्होंने डिसाइड करा कि अब 1:2:3 करेंगे, कोई भी रीजन हो हमें कोई लेना देना नहीं है। और जब उन्होंने ये डिसाइड करा तो कुछ ये चीजें आ रही थी, अब इनका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास करना है जैसे जनरल रिजर्व आ रहा था। अब पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी नहीं बोला कि यार इसको सेम ही रखना है, इसको छेड़ना नहीं है। तो हमें पता है हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और तीनों पार्टनर को। अब हमें ये भी कहीं नहीं दिया हुआ कि कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हम कैपिटल लिखेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड एज्यूम करके। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, 2C इज कैपिटल, और आपको अमाउंट पता है कि 60,000 कौन सी रेशियो बताया था आपको, ओल्ड रेशियो विच इज 3:2:1। तो 30,000 हमारे ए भैया को मिल गया, 20,000 बी को मिल गया एंड 10,000 सी को मिल गया, इजी पीजी, ठीक है। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं कि अगर यही जनरल रिजर्व के बजाय प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे होता या लायबिलिटी साइड पे होता तो सेम डिट्टो एंट्री पास हो जाती, बस आपके जनरल रिजर्व की जगह पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाता टू ए, टू बी, टू सी, ठीक है जी। तो इसको नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आता। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है, लॉस का नेचर होता है, ठीक है। तो ये 30,000 आपकी बुक्स में आ रहा है, तो इसमें आपकी एंट्री रिवर्स हो जाती है। हमने पढ़ा था इसमें ए डेबिट हो जाएगा, बी डेबिट हो जाएगा, सी डेबिट हो जाएगा और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं राइटिंग ऑफ प्रीवियस लॉसेस, ठीक है। तो ये 30,000 है, 30,000 को अगर हम 3:1 में बांटेंगे तो ए भैया 15,000 का लॉस बियर करेंगे, बी भैया 10,000 का और ये 5,000 का। तो हमारा बन गया 3:2:1। अच्छा, अब ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये सारी आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी थी, ठीक है, और एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में अपीयर होनी चाहिए, तो इसका मतलब हम इसको छेड़ ही नहीं सकते, हमारी एंट्री में ये अकाउंट ही नहीं आएंगे, ना जनरल रिजर्व, ना पीएनएल, ना बैलेंस शीट। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जनरल रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट या फिर आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगर पीएनएल डेबिट में आ रहा होता है या एसेट साइड में, तो ये जैसा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का वैसा ही पीएनएल का भी होता। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री जनरल रिजर्व और पीएनएल। प्रॉफिट्स के केस में क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, लेकिन लॉस के केस में क्या हो जाती है, सैक्रिफाइस टू गेन। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए रेशियो थे पहले 3:2:1, अब है 1:2:3। तो हमने पहले करा हुआ, हमने वीडियो देखी हुई है वैभव सर की बोर्ड बूस्टर क्लास की सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो उसी हिसाब से ए का जो आपका सैक्रिफाइस आ जाएगा वो आ जाएगा 2/6।
और सी का गेन आ जाएगा 2/6 या फिर 1/3, एक ही बात है, और बी अपनी जगह सेम स्टैंड पे है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा गेन कौन कर रहा है? सी। तो यहाँ पर सी कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी टू एज कैपिटल, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा था और इन दोनों का वो सेम था। एक जैसे सी का गेनिंग सेम है वैसे ए का सेक्रीफाइस सेम है। तो 1/3 1/3 टोटल अमाउंट जो कि 60,000 है उसका कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,000 रुपीज। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,000। तो इसका मतलब है सी भैया ए को दे देंगे 20,000। हमारी एडजस्टमेंट हो गई। अब भले ही आप रिजर्व को छेड़ो मत, तो नई बैलेंस शीट में वो एज इट इज आप दिखा सकते हो और उससे किसी को फायदा किसी को नुकसान नहीं होगा, सारे अपनी जगह ठीक है। सेम ही एंट्री आपकी डिट्टो पीएनएल के लिए भी हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि पीएनएल की भी अमाउंट 60,000 ही थी। ठीक है, मूविंग ऑन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के केस में आपकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉस के केस में सेक्रीफाइस टू गेन हो जाता है। तो ए टू सी कैपिटल जो कि आ जाएगा, अगेन अमाउंट थी इसकी 30,000, तो ये 10,000 टू 10,000। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट केस करा रहा हूं। इस पर्टिकुलर केस में क्या सिचुएशन है कि दो चीजें एक साथ आ रही है और उसने बोला इनको छेड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे जनरल रिजर्व और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। जनरल रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट के नेचर का है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस के नेचर का है। तो सबसे पहले हम इसमें नेट अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो नेट अमाउंट में हमारा 30,000 प्रॉफिट वाला आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रॉफिट वाला। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और हमें पता है गेन कौन कर रहा था? सी। तो सी की कैपिटल हमने डेबिट कर दी टू एज कैपिटल 1/3 कर रहे थे, और 30,000 का टोटल आया तो 10,000 यहां आ जाएगा और 10,000 यहां पर आ जाएगा। और अगर यही आपका जनरल रिजर्व 30 होता और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 60 होता, तो जो आपकी नेट अमाउंट आती डिस्ट्रीब्यूट करने की, जिसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी, वो 30,000 लेकिन अब लॉस की आ जाती। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी एंट्री रिवर्स हो जाती, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब सेक्रीफाइस टू गेन हो गया 10,000 एंड 10,000। आई होप आपको ये कहानी सारी समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही है तो मेरे भाई पीछे करके दोबारा देख लेना, लेकिन समझे बिना चैन नहीं लेना। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। अब आते हैं हम कुछ स्पेसिफिक रिजर्व जो बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं और उनका ट्रीटमेंट जो है वो स्पेशल होता है। तो स्पेसिफिक रिजर्व जैसे आपके दो ही आते हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन, इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है वो स्पेशली बनाया जाता है कि हमें लग रहा है कि यार फ्यूचर में हमारे ऊपर कोई वर्कमैन जो है वो क्लेम ले सकता है और वो उसका ट्रू भी हो जाएगा क्लेम, तो हम अभी से रिजर्व बना के चल रहे हैं। ठीक है, अब जो क्लेम है वो शायद लेस भी हो, वो इक्वल भी हो और मोर भी हो, तो रिजर्व एक एस्टिमेशन के बेस पे बनता है। अब इसी हमने डिफरेंट केसेस में इसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है। फॉर एग्जांपल एबीसी आपके 3 पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो थी 5:3:2। उन्होंने डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और जब उन्होंने डी को एडमिट किया तो उनकी बुक्स में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 का एग्जिस्ट कर रहा था। अब केस नंबर 1 बोलता है भैया कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर मैं बोलूं नो क्लेम। बात एक ही होती है, दोनों में ट्रीटमेंट सेम होता है। अब देखो एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा ये सारी कहानी कि भैया सपोज करो आपने किसी चीज के लिए सेविंग्स करी, जैसे अब आपका बोर्ड एग्जाम है और आपका मन है कि यार मेरे को एक आईफोन लेना है, तो आप उसके लिए पॉकेट मनी अपनी सेव कर रहे हो। ठीक है, अब आपने सेव करा यार मैं ना 14 लूंगा, तो मैं सेव कर रहा हूँ अराउंड 80,000। एस्टिमेशन है कि यार उस वक्त क्या प्राइस होगा क्या नहीं होगा, तो आपने 80,000 सेव करा, मम्मी पापा से जो भी फेस्टिवल के पैसे मिलते थे सब आपने जोड़ के अपना। ठीक है, अब आपका जब बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए, आपने एंट्रेंस एग्जाम एडू कैपिटल जो पढ़ के सीयूईटी के और अदर एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, आपके बच्चे ने मेहनत करी है, वो आपको अलाउ भी कर रहे हैं ले लो। ठीक है, लेकिन आपकी शर्त थी कि मैं अपने पैसों से ही लूंगा। मम्मी पापा कह रहे हैं मैं दे दूंगा, नहीं अपने पैसों से ही लूंगा मैं। अब आप मार्केट में गए फोन लेने के लिए, तो वो फोन पड़ा सपोज करो आपको बिल्कुल मतलब मम्मी पापा ने खुद ही गिफ्ट कर दिया, आप मार्केट से पहले ही मम्मी पापा आपके लिए ले आए थे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका तो कोई क्लेम नहीं लगा, आपका कोई पैसा, आप क्या करोगे? पैसे को उड़ाओ भैया, जो आपने अपनी पार्टीज रोक कर पैसा सेव किया था, जाओ उड़ाओ बिंदास। तो यही हम यहाँ पर करेंगे कि उनका प्रॉफिट रोक कर जब से वो करा था, रिजर्व बनाया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब जब कोई क्लेम नहीं है तो भैया उनको वो पैसा वापस कर दो। तो वर्कमैन कंपनसेशन टू तीनों पार्टनर ए बी एंड सी। ठीक है, और आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 80,000 का। ठीक है, तो ए भैया को मिल गए 40,000।
ठीक है। उसके बाद हमारे बी भैया को मिल जाएंगे 24,000 और सी भैया को मिल गए 16,000 रुपीज। तो ये हो गया 5:3:2, कहानी खत्म, मजे कर रहे हैं वो पार्टनर। ठीक है, मूविंग ऑन कि जब यही आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50, जैसे फोन आ गया आपका 50 का, 30 बच गया, तो आपने क्या करा, वो जो सेविंग्स आप लेकर गए थे मार्केट में, उसमें से 50 निकाल के आपने दे दी और 30 के लिए फिर से पार्टी, मजे, भैया दोस्त पार्टी भी तो मांगे ना, आईफोन ले रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वर्कमैन कंपनसेशन 80,000 से ही डेबिट होगा, क्योंकि रिजर्व बचेगा ही, सेविंग नहीं बचेगी, पूरी यूटिलाइज। टू वर्कमैन कंपनसेशन आप लाइबिलिटी लिख लो या क्लेम लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, और ये कितने की आई है, 50,000 के। बाकी 30,000 का हम क्या कर रहे हैं, बाकी 30,000 का हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स में, जो कि 5:3:2 में बट जाएगा। तो ये 5:3:2 में बढ़ जाएगा, जो कि आ गया 15, 10 और 5,000 रुपए। तो ये आपका 5:3:2 में बढ़ जाएगा, जो कि आ जाएगा 15, 9 और 6,000 रुपए, 5:3:2। मूविंग ऑन टू केस नंबर 3। अब इस पर्टिकुलर केस में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ रहा है, 80,000 का पूरा। मतलब जब आप फोन लेने गए तो फोन 80 का ही पड़ा, आपका एस्टिमेशन एकदम परफेक्ट बैठा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लिए पार्टी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए यूज हो गया, विच इज 80,000 to 80,000। तो आई होप आपको समझ आ रही हो। अब फोर्थ केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो एक्सपेक्टेड है 1 लाख रुपए का। अब लाइबिलिटी कितने की आ गई, 1 लाख। जैसे आप 80,000 का फोन लेने गए, आपको पसंद आ गया दूसरे वाला, वो 1 लाख का था, प्रो वाला। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पापा आपके साथ गए थे, तो आपने पापा से मांग लिया। ठीक है जी। तो ऐसे ही हमारी फर्म में हम किससे मांग सकते हैं, हम मांग सकते हैं हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो जितना हमारे पास सेफ था हमने ले लिया, बाकी का हमने किससे ले लिया, बाकी का हमने हमारे फादर, फर्म के फादर, विच इज रीवैल्यूएशन, जिसमें सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आप लेते हो। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख रुपए। और फिर ये जो रीवैल्यूएशन में लॉस आया, आप ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो ये 20,000 को जब आप 5:3:2 में बांटोगे, ये 10,000 आ जाएगा, उसके बाद ये 6,000 आ जाएगा, और उसके बाद ये 4,000 आ जाएगा। तो आई होप आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लियर हो गया है। उसके बाद मूविंग ऑन टू अनदर स्पेसिफिक रिजर्व, जो हमें क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, विच इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। भैया बहुत मजा आ रहा है करने में। अब ये किस लिए बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट में जब भी फ्लक्चुएशन हो, अब वो फ्लक्चुएशन नीचे की तरफ हो तभी हो, लॉस होगा तभी तो रिजर्व बनाएंगे, प्रॉफिट के लिए कौन रिजर्व बनाता है भैया। तो ये ज्यादातर फॉल के लिए होता है, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके भी क्वेश्चन से हम इसके केसेस समझेंगे। अगेन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, ए बी सी है, लेकिन उनकी रेशियो जो है वो 4:3:2 हो गई। डी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन 18,000 का फ्लक्चुएशन रिजर्व बुक में आ रहा था, और इन्वेस्टमेंट आ रही थी 1 लाख पे। अब केस नंबर 1 बोलता है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या मार्केट वैल्यू 1 लाख है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमें पता है क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे टू ए, टू बी, टू सी, और रेशियो थी आपकी 4:3:2। तो ये हो गई 18,000, ये 8,000 इनको मिल गया, ठीक है जी, 9 है ना। उसके बाद आपका 6,000 इनका हो गया और 4,000 इनका हो गया। उसके बाद मूविंग ऑन, मार्केट वैल्यू 91 हो गई। हाँ जी, आपने कितने लगाए थे मार्केट में इन्वेस्टमेंट में, 1 लाख। अब कितने हो चुके हैं, 91,000 रुपीज। तो कितने का लॉस हो गया, बिल्कुल सही पहचाना, 9,000 रुपए का लॉस हो गया। अभी 9,000 रुपए का लॉस हम कहां से लेंगे भैया, जिसके लिए हमने ये फंड बना रखा है उसी में से लेंगे। तो एनी हाउ 18 पूरा डेबिट होगा, लेकिन उसमें से 9,000 का जो है वो लॉस हमने बियर यहां से ले लिया, और बाकी के जो 9,000 है वो हम ए, बी और सी में डिवाइड कर देंगे, जो कि आ जाएगा 4,000, 3,000 एंड 2,000 रुपीज।
ठीक है। मूविंग ऑन, मार्केट वैल्यू हो गई 82,000। कितनी हो गई? 82,000। अब जितना रिजर्व बनाया था एग्जैक्टली उतने का ही लॉस है। कितने का लॉस है? 18,000। और लकीली हमारा एस्टिमेशन सही बैठा, तो इसका मतलब है पार्टनर्स के लिए आई एम सॉरी कुछ नहीं बचेगा, सारा का सारा किसके लिए यूटिलाइज हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट के लॉस बियर करने के लिए, जो कि आ जाएगा 18,000 एंड 18,000 रुपए। केस नंबर 4, अब मार्केट वैल्यू होगी 73,000 रुपीज, 73,000, लेकिन हमने फंड कितना बनाया था? सिर्फ और सिर्फ 18,000 का, 9,000। टोटल लॉस कितना होगा? 27,000। तो 9,000 जो है वो अभी भी हमारे पास कहीं से लेने बाकी है। और फर्म का फादर कौन है जिसमें सारे एक्सपेंसेस लिए जाते हैं? वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां से हम 9,000 ले लेंगे। टू इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 27,000। ये जो लॉस हो गया एसेट कम क्रेडिट हो गया। और फिर हम इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो 9,000 वाला है सिर्फ। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये 9,000 का लॉस हमने इसमें से ले लिया, जिसमें से ए बियर करेंगे 4, बी बियर करेंगे 3 और सी बियर करेंगे 2,000। मूविंग ऑन टू द लास्ट केस विच इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,18,000 हुआ, प्रॉफिट हो गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किसके लिए बनता है? सिर्फ लॉस के लिए। बिल्कुल सही पकड़े आप, सिर्फ लॉस के लिए बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही अब आईएफआर का कोई यूज है नहीं आपका, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 18,000 टू ए, टू बी, टू सी। तो ये आ जाएगा 18,000 में 8,000 इनके हो गए, 6,000 इनके हो गए और 4,000 इसके हो गए। लेकिन अभी यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ। ज्यादातर बच्चे लगते हैं यहां पर कंप्लीट हो गया, बट ऐसा नहीं है। कैसा है? इधर देखो, जो प्रॉफिट हुआ है भैया, लॉस तो आपने पापा से ले लिया, प्रॉफिट किसको दोगे? पापा को देंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो हो गया वो डेबिट हो गया टू भैया रीवैल्यूएशन। ये जो 18,000 का आपका प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट पे, वो रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा क्या? और फिर ये रीवैल्यूएशन से पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा क्या? कुछ गलत कर रहा हूं तो बताओ भैया। तो रीवैल्यूएशन टू ए, टू बी एंड टू सी। ये 18,000 का जो प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 8,000 ए ने ले लिए, 6,000 बी ने ले लिए एंड 4,000 जो है वो सी ने ले लिए। तो ये हमारे कुछ रिजर्व्स के केसेस थे, ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। इन्वेस्टमेंट अच्छी रखनी है, लाइफ में बहुत जरूरी है। और अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा करियर चूज करना बहुत जरूरी, क्योंकि करियर पे आप टाइम पैसा बहुत कुछ लगाते हो ना भैया। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ इन्वेस्ट करूं मैं अपना करियर पे, तो करियर के लिए, करियर गाइडेंस के लिए आप देख सकते हैं एडू कैप्टन चैनल पे नो योर करियर वीडियो। बहुत ही तसल्ली से लोगों के साथ इंटरेक्ट करके बनाई जाती है, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। और अदरवाइज आप उसके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप करियर डिस्कशंस का पार्ट भी बन सकते हैं, बहुत इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि साइड बाय साइड पढ़ाई के साथ साथ ये भी होना चाहिए ना भाई, पता भी तो चले हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जब डायरेक्शन ही नहीं पता होगी तो फिर तो काम खराब है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो भैया लाइक जरूर ठोक देना, कमेंट जरूर करना कि सर वेरी गुड वर्क, आगे और ऐसी वीडियोस बनाओ, हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो हम मिलेंगे बहुत जल्द विद वन मोर बोर्ड बूस्टर रिवीजन क्लास। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।